शिवसेना सरकार वो नहीं रह गया, हिंदूवादी सोच नहीं है उनका, वो सोनिया सेना बन चुका है। सोनिया सेना बन चुका है, सोनिया के दबाव में सारा काम कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार अर्नब को मारने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार वो नहीं रह गया, ये महाराष्ट्र सरकार सोनिया सेना बन चुका है। और मैं तो कहता हूँ, पूरे जोर से कहता हूँ, यदि अर्नब का कुछ हुआ तो दोषी है महाराष्ट्र सरकार। अर्नब ने जो सच्चाई दिखाया, हाथरस केस हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो और पालघर का मामला हो, ये सब उजागर किया अर्नब ने। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अर्नब को दबाने की कोशिश कर रहा है। और मैं तो कहता हूं, एक अर्नब जेल में जाएगा, हजारों अर्नब पैदा होंगे। अर्नब एक ऐसा बंदा है जिसने ईमानदारी से आवाज़ उठाई और उसको ये सजा मिल रही है। जैसे एक कैदी को घसीट के ले जाया जाता है और एक कैदी को जैसे को बिरयानी खिलाई जाती है। और ये देखो क्या हाल हो गया हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी का। क्या हमने ऐसी आज़ादी चाहिए थी? नमस्कार, स्वागत है आपका। हम अभी जंतर मंतर में हैं। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए यहाँ लोग जो इकट्ठे हुए पड़े हैं और तमाम जो है अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट जो उनको रिहाई करे, उनको जमानत दे दें। और तमाम जो देश विदेश के लोग जंतर मंतर पे आए हुए हैं उनके प्रोटेस्ट में। और इस तरह से जो है ये भाई लोग हैं, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। किस लिए आए यहाँ और क्या चाहते हैं? देखिए, अर्नब को जल्द से जल्द रिहा करे, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जल्द से जल्द रिहाई किया जाए उनको। उनके ऊपर 2018 का केस है, उनको थोपा गया, ये गलत है और पहले ही खोल जाना चाहिए था। यदि है दोषी है तो पहला खोलना था, ये बाद में। कहीं ना कहीं अर्नब ने जो सच्चाई दिखाया, हाथरस केस हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो और पालघर का मामला हो, ये सब उजागर किया अर्नब ने। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अर्नब को दबाने की कोशिश कर रहा है। और मैं तो कहता हूं, एक अर्नब जेल में जाएगा, हजारों अर्नब पैदा होंगे। अर्नब के साथ जो जेल में हुआ, कल जेलर ने मारा, शायद अर्नब को Y+ सिक्योरिटी या Z+ सिक्योरिटी केंद्र सरकार मुहैया कराए और केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय उसके ऊपर एक्शन ले और जल्द से जल्द रिहा किया जाए अर्नब को। तलोजा जेल में डाला गया उनको और उसमें एक गुर्गे पड़े हुए हैं जो दाऊद के गुर्गे हैं। इस तरह से इतने भयानक लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं और वहाँ की सरकार क्या चाहती है, उसको ऐसी जेल में डाला जा रहा है जहाँ की पहले से दाऊद के गुर्गे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अर्नब को मारने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार वो नहीं रह गया, ये महाराष्ट्र सरकार सोनिया सेना बन चुका है। और मैं तो कहता हूँ, पूरे जोर से कहता हूँ, यदि अर्नब का कुछ हुआ तो दोषी है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार दोषी है और कहीं ना कहीं दाऊद गैंग से मिले हुए हैं। और एक अर्नब जाएंगे, हजारों अर्नब पैदा होंगे। मेरा तो यही कहना है, महाराष्ट्र सरकार जो हरकतें कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इसके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो उसको कहीं, कंगना जी ने बोला तो उनका बंगला गिरा दिया, अर्नब जी ने बोला तो उनको बताओ इतनी बड़ी जेल में भेज दिया। क्या इतना उनका दोस्त था क्या? महाराष्ट्र सरकार बहुत निंदा करने लायक है। अर्नब जी की रिहाई के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे जंतर मंतर पे, और मैं जब तक यहाँ बैठूंगा जब तक 3 बजे तक अर्नब जी का जजमेंट नहीं आ जाता है। देश विदेश में सब जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। देश विदेश में हर जगह अर्नब के सपोर्ट में अर्नब ने सच्चाई दिखाया। हाथरस का मामला हो, स्वराज जीवन राहुल गांधी की करीबी थे। कहीं ना कहीं सच्चाई कांग्रेस पार्टी की पोल खोल चुका था। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी विपक्षी दल सारे मिलकर अर्नब को दबाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई के साथ पूरा देश खड़ा है। आज सुशांत सिंह राजपूत का केस क्यों ना हो, दिशा सालियान का केस क्यों ना हो, हर केस में मैं तो कहता हूं सुशांत सिंह राजपूत का भी केस खुलेगा। और मैं तो कहता हूं, जल्द से जल्द बॉम्बे हाईकोर्ट अर्नब को रिहाई करे और केंद्र सरकार जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराए, उसका जान का खतरा है। महाराष्ट्र सरकार को क्या कहेंगे जो बदले की भावना से लेकर के राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह से कार्रवाई कर रही है, घृणित कार्रवाई है और जिस तरह से उनको उठाया गया है, क्या कहोगे उद्धव ठाकरे सरकार को, शिवसेना? देखिए, शिवसेना सरकार वो नहीं रह गया, हिंदूवादी सोच नहीं है उनका, वो सोनिया सेना बन चुका है। सोनिया सेना बन चुका है, सोनिया के दबाव में सारा काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं, इनके ऊपर और कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर हुआ, दिशा सालियान का भी मर्डर हुआ। सीबीआई जल्द से जल्द पोल खोले और ईडी हो, एनसीबी हो, सारा पोल खोले, बड़े मछली को पकड़े जल्द से जल्द। और मैं तो कहता हूं, अर्नब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मेरा नाम शिवम कुमार है, दिल्ली से हूँ। अर्नब को जो तलोजा जेल ले जाया गया है, वहाँ दाऊद के गुर्गे हैं, वहाँ बहुत सारे आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, जिसको अर्नब ने एक्सपोज किए हुए हैं। तो अर्नब के जान को खतरा हो सकता है और ये महाराष्ट्र सरकार का साजिश भी हो सकता है कि वो अर्नब को वहाँ ले जाए और वो गुंडे अर्नब को मार दे और ये अपना बदला पूरा कर सके। अर्नब ने पालघर के केस को एक्सपोज किया। जब कोई मुस्लिम मरता था तो पूरा लेफ्टिस्ट मीडिया उस पर आवाज़ उठाता था।
पूरा जावेद अख्तर हुए, आमिर खान हुए, शाहरुख खान हुए, सब निकल जाते थे कि देश में इंटॉलरेंस फैल गया। लेकिन जब 2 साधुओं का लिंचिंग पालघर में हुआ तो सिर्फ और सिर्फ अर्नब है जिसने उस साधुओं को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई। जब बिहार के एक लड़के सुशांत सिंह राजपूत को उसका सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया 15 मिनट के अंदर कि ये मर्डर नहीं, ये सुसाइड है। कैसे मुंबई जासूस है क्या, उसको कैसे पता चल गया कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है? अर्नब ने इसको एक्सपोज किया। दिशा सालियान का जो मर्डर हुआ था उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड है, उसमें एक मंत्री का नाम आ रहा है, उसको अब साफ ये दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे उसको बचाने के लिए अर्नब से बदला ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो महाराष्ट्र सरकार है राजनीति से प्रेरित होकर के बदले की भावना से उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है अर्नब गोस्वामी साहब, और रिपब्लिक भारत की जो चैनल है उसको बंद कराने की पूरी कोशिश की गई। तो उस तरह किस तरह से लेते हैं उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना सरकार और ये मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र? पाने के लिए ये तीनों मिले हुए, तीनों एक परिवारवादी पार्टी है, तीनों एक परिवार के अनुसार पार्टी ही पूरा परिवार बना लिया है। और अर्नब पे ये बदले की कार्रवाई कैसे है, ये डॉट मिलाने से हो जाएगा। पहले क्या किया गया, अर्नब पे FIR किया गया, अर्नब को वहाँ जबरदस्ती बुलाया गया, उसके CEO को बुलाया गया, हजार पत्रकार पे FIR होना, ये दिखाता है कि बदले की कार्रवाई है। हंसा ने TRP में नाम लिया इंडिया टुडे का, हंसा रिपोर्ट में FIR में, लेकिन परमवीर सिंह ने क्या किया, परमवीर सिंह ने अपने मन से रिपब्लिक का नाम लिया, और रिपब्लिक का नाम लेने के बाद परमवीर सिंह ने इंडिया टुडे का नाम छुपाया। ये साफ साफ दिखाता है कि ये बदले की कार्रवाई है। जब ये हंसा पे प्रेशर बनाया कि अर्नब का नाम लो, रिपब्लिक का नाम, हंसा कोर्ट गया है कि हम पे मुंबई पुलिस प्रेशर बना रही है कि तुम रिपब्लिक का नाम लो। उसके बाद गवाह का ऑफ इंडिया ने एक टेप एक्सपोज किया है जिसमें ये गवाह बोल रहा था कि जो हम पे मुंबई पुलिस प्रेशर बना रही है कि सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, उत्तम नगर से। तो क्या लगता है आपको जो अर्नब का जो केस है और जिस तरह से उनको घसीट के ले जाएगा, जब भी पुलिस ने उनको बुलाया वो जाते थे और इसमें बिना सम्मान दिए हुए, बिना इन्फॉर्मेशन के सवेरे 6 बजे जो है इस तरह से उठाया गया जैसे एक बहुत बड़ा एक्यूज हो, बहुत बड़ा अपराधी हो, तो किस तरह से लेते हैं आप इस कार्रवाई? सन 47 के बाद मैंने पहली सरकार देखी है जो ऐसा काम कर रही है। इनका पाप का घड़ा भर गया है, कभी भी ये सरकार धाराशाही हो जाएगी। और मोदी जी और अमित शाह से मेरी अपील है, 356 धारा लगा कर इनको हटा देना चाहिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्नब के साथ कल को कुछ हो गया तो ईमानदार रिपोर्टर आगे कभी नहीं आएगा। ये एक सुनहरी मौका है। हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी अपील है जितनी जल्दी हो इनको बाहर निकाला जाए, और जो ये राष्ट्रवादी का चेहरा बना के सरकार बनी हुई है खिचड़ी सरकार, इसको फौरन हटा देना चाहिए। एक पल की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर अर्नब को कुछ हो गया तो उतनी जिम्मेदारी इनकी होगी जितनी जिन्होंने कैद करा उतनी उनकी होगी। आपके इतने साल की उम्र होगी, आपने कई बार समाचार देखे होंगे, अखबार पढ़े होंगे, पहली बार हमें पता लगा कि कितना बड़ा जो है घपलेबाजी जो है इस बॉलीवुड में है। नेपोटिज्म से लेकर के, क्षेत्रवाद से लेकर के, और पूरा ड्रग का जो कारोबार वहाँ पे चलता है उसको एक्सपोज किया है अर्नब गोस्वामी ने। तो और दूसरे जो चैनल हैं उन्होंने कभी भी उनके साथ जो है सहयोग नहीं किया, बल्कि TRP के उसमें उसको घसीटने की कोशिश की। तो और अदर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनके मुंह में दही जम गई है। यहाँ तक उनका पैसा लेके वो काम करते थे। अर्नब एक ऐसा बंदा है जिसने ईमानदारी से आवाज़ उठाई और उसको ये सज़ा मिल रही है जैसे एक कैदी को घसीट के ले जाया जाता है, और एक कैदी को जैसे को बिरयानी खिलाई जाती है। और ये देखो क्या हाल हो गया हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी का। क्या हमने ऐसी आज़ादी चाहिए थी? इससे तो अंग्रेज अच्छे थे जो रहते, कम से कम लोगों को न्याय तो मिलता, 2 टाइम की रोटी अच्छी खाते, कानून का पालन होता। ये क्या हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए पूरे भारत में जो है जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है अर्नब गोस्वामी के रिहाई के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप पूरे दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदूषण से मुक्त करके उन्होंने एक रास्ता अपनाया है। साइकिल से वो जगह जगह जा करके अवेयरनेस कर रहे हैं कि किस तरह से जो अर्नब गोस्वामी को पुलिस बर्बरता से उनको कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैडम आपका शुभ नाम? तमन्ना जी। सर क्या कैसे लेते हैं आप, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को पुलिस उठा के ले गई है सुबह सुबह, तो क्या लगता है आपको? राष्ट्रवादी पत्रकार को इस तरीके से लेके जाना कहीं भी शोभा नहीं देता।
क्या क्राइम था उसका, 2 साल पुराना केस जो बंद था उसको उठा के भी इस तरीके से लेके जाना, वाइट कॉलर जॉब है, आप बुलाते क्या नहीं आता, इतने सारे उनके ऊपर लांछन लगाए, हर उसको वो सारा कुछ सबके सामने दिखाते रहे और अपनी सच्चाई दिखाते रहे। जो सच बोलता है उसको आप इस तरीके से ट्रीट करते हो। कोर्ट क्या कर रही है, मुझे तो कोर्ट पे भी गुस्सा आ रहा है। कोर्ट्स को अपना कुछ चेंजेस लाने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चेंजेस लाने चाहिए जहाँ के वो ऐसे पत्रकार को हेल्प कर सके। इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में जो विसंगतियां हैं, तमाम नेपोटिज्म से लेकर के क्षेत्रवाद से लेकर के और दर का जो मामला है उसको उठाया, उनको बेबाकी से वो उठा रहे थे और इसका परिणाम उनको आज इस तरह से भुगतना पड़ रहा था। आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा जो है जो डॉन है, जो माफियापन है, वो कितना हावी है देश में? यही है जो सच्चाई से डर रहा है, जो सच्चाई आने से डर रहा है, उस सच्चाई को इतना दबा रहे हैं कि कितना बड़ी साजिश होगी इसमें, कि कितने लोगों के हाथ हो गए इसमें जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ दबाए जा रहे हैं। किसी को इसमें आगे नहीं आने दे रहे हैं, जो बोल रहा है उसको दबाए जा रहे हैं। पहले सुशांत को दबाया किसी भी तरीके से, उससे पहले दिशा का कुछ था वो दबाया, मीन्स अब अर्नब का इतना बड़ा जो आज आप देखोगे कि एक इंसान की क्या वैल्यू है। इंसान को तो फिर किसी भी तरह ये कुछ भी कर सकते, एक मीडिया जिसके पास है, एक चैनल जिसके पास, उसके लिए इतना टाइम लग रहा है इस तरीके से उसकी वाइफ के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, हर किसी के जो उसके सामने आ रहा है, हर किसी के ऊपर ये लोग जा रहे हैं, केस समन करते जा रहे हैं और